वजीर आजम नरेंद्र मोदी जन चौपाल प्रोग्राम में आज उत्तर प्रदेश के रामपुर, बदायूं और संबल के राय दहिंदगान से वर्चुअली करेंगे खिताब। पीएम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, नैनीताल और पंजाब के फिरोजपुर और लुधियाना के वोटरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब। बीजेपी उत्तर प्रदेश और गोवा के लिए पार्टी का इंतखाबी मंशूर करेगी जारी। पार्टी सदर जेपी नड्डा आज गोवा में मुरीदा, फातुर्दा और नावेलम में 2 रैलियों से करेंगे खिताब। दीगर पार्टियां भी इंतखाबी तशहीर में मसरूफ। उत्तर प्रदेश में आज थम जाएगी असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की तशहीर। इस मरहले में 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। मगरबी उत्तर प्रदेश के 11 अजला की 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा हफ्ता। राज्यसभा में आज सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देंगे वजीर आजम। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आम बजट पर होगी बहस। यूक्रेन बहरान पर आलमी रहनुमाओं के दरमियान मीटिंग जारी। अमेरिकी सदर से मिले जर्मन चांसलर। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर नार्डा स्ट्रेडम 2 पाइपलाइन के बंद करने की दी वार्निंग। यूक्रेन बहरान को हल करने के लिए रूस और फ्रांस के सुदूर के दरमियान मुज़ाकरात। FIH प्रो लीग 2021-22 में भारत और फ्रांस के दरमियान जनूबी अफ्रीका में होगा मुकाबला। ये भारतीय टीम का होगा साल 2022 का पहला बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे जन चौपाल प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के रामपुर, बदायूं और संबल के वोटरों से वर्चुअली खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी दिन में 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल और दोपहर 3:30 बजे पंजाब के फिरोजपुर और लुधियाना के वोटरों से भी खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की तशहीरी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। इस मरहले में 58 सीटों के लिए पोलिंग 10 फरवरी को होगी। मगरबी उत्तर प्रदेश के 11 अजला की इन 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले मरहले में शामली में 3, मुजफ्फरनगर में 6, मेरठ में 7, बागपत में 3, गाजियाबाद में 5, हापुड़ में 3, गौतम बुद्ध नगर में 3, बुलंदशहर में 7, अलीगढ़ में 7, मथुरा में 5, आगरा में 9 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के लिए नामजदगी 21 जनवरी तक हुई थी। इनमें से 9 सीटें दर्जे फहरिस्त जातों के लिए मखसूस हैं। पोलिंग 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इजाफी चौकसी इख्तियार करने के साथ साथ इंतशार फैलाने वाले अनासिर पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत भी दी गई है। सियासी जमातें वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश असेंबली के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। बीजेपी लीडर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज जिला मुरादाबाद की बिलारी सीट पर एक जलसा आम से खिताब करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के रियासती सदर सत्येंद्र देव सिंह मुरादाबाद शहर, दही और बिलारी में इंडोर मीटिंग करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के रियासती सदर मुरादाबाद शहर में दही सीटों से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। सत्येंद्र देव सिंह पहले बिलारी में वर्करों से बातचीत करेंगे और फिर वो मुरादाबाद जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। पार्टी ने इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस मंशूर को जारी करेंगे। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के वजीर और पार्टी के शरीक इंचार्ज बराए इंतखाबात अनुराग सिंह ठाकुर, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के कई रहनुमा मौजूद होंगे। बीजेपी इतवार को ही मंशूर जारी करने वाली थी, लेकिन सुरों की मलिका लता मंगेशकर की मौत की वजह से प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया। इस बार बीजेपी ने लखनऊ में संकल्प पत्र के लिए लोगों से तजवीज़ भी मांगी थी। उत्तर प्रदेश में सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में किन किन मसाइल और अहम मौज़ूआत को नुमाया तौर पर पेश करती है। इस बार बीजेपी के मंशूर में किसानों, खवातीन और नौजवानों पर तवज्जो दी जाएगी। समाजवादी पार्टी ने कल उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 24 उम्मीदवारों की 7वीं फहरिस्त जारी की। पार्टी ने शोभावती शुक्ला को गोरखपुर सीट असेंबली सीट से वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतारा है। शोभावती शुक्ला बीजेपी की मजबूत लीडर आंजानी उपेंद्र दत्त शुक्ला की बीवी हैं। इसी तरह से प्रतापगढ़ के रानीगंज से अपना दल के एमएलए और एक माह कबल एसपी में शामिल होने वाले आर.के. वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने के मेडिकल सेल के साबिक कन्वेनर और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के नायब सदर डॉक्टर H.N. पटेल को आजमगढ़ की सगड़ी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। आजमगढ़ के मुबारकपुर से साबिक जिला सदर अखिलेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आज रियासत में 2 अवामी जलसे करेंगे। राजनाथ सिंह आज पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में इंतखाबी रैली करेंगे। वो गंगोली हाट के GIC खेल मैदान में बीजेपी उम्मीदवार फकीर राम टमटा की हिमायत में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह जागेश्वर में भी जलसा आम से खिताब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गोवा में 14 फरवरी को एक मरहले में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए आज अपना मंशूर जारी करेगी। सड़क, नकलो हमल व शाहराहों के मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर नितिन गडकरी आज बीजेपी का मंशूर जारी करेंगे। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि अवाम की तरफ से मुख्तलिफ जराए से दी गई तजवीज़ को अवाम पर मबनी मंशूर में शामिल किया गया है। मंशूर के मुसवदे के लिए अवाम की राय हासिल करने के इरादे से बीजेपी ने गोवा के तमाम मकामात पर संकल्प पट्टी भेजी थी और मंशूर का जोर बीजेपी के गोल्डन गोवा को आगे ले जाने पर होगा। पार्टी के बयान में कहा गया है कि मंशूर सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि गोवा के लोगों के तय बीजेपी की अहदबस्तगी होगी। बीजेपी इतवार को अपना मंशूर जारी करने वाली थी, लेकिन मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर की मौत के बाद प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया था। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र गोवा के मुरीदा, फातोरदा और नावेलम में 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। 40 रुकनी गोवा असेंबली के लिए 14 फरवरी को एक ही मरहले में वोटिंग होनी है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हफ्ते में भी कामकाज जारी है। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस मुकम्मल हो गई है। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बहस का जवाब देंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आम बजट पर बहस की तजवीज़ है। लोकसभा में आम बजट पर बहस पीर को ही शुरू हो चुकी है, जबकि राज्यसभा में आज आम बजट पर बहस शुरू होने का इम्कान है। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अहम कामयाबी हासिल करते हुए वैक्सीन की 170 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। मुल्क में अब तक 170 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। कल शाम 7 बजे तक वैक्सीनेशन के 388वें दिन 50 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दी गई। अब तक मुल्क भर में एहतियाती टीके की 1 करोड़ 52 लाख से ज़ायद खुराकें दी जा चुकी हैं।
और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 3,37,704 नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस के 3,47,254 मामले सामने आए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,42,676 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के कुल 21,13,365 एक्टिव मामले हैं। इसके साथ ही मुल्क में ओमिक्रॉन के कुल 10,050 मामले दर्ज किए गए हैं। और दिल्ली बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर नया जदीद तरीन अराइवल टर्मिनल बनकर तैयार है। जल्द ही इसे मुसाफिरों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद जहां टर्मिनल का रकबा 3 गुना बढ़ जाएगा तो वहीं मुसाफिरों की सहूलत में भी इजाफा होगा। पहली बार टर्मिनल में 22 एरो ब्रिज होंगे जो डिपॉजिटर एरिया को तैयारों से जोड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ मुसाफिरों के लिए तमाम जदीद सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट तापस भट्टाचार्य के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल पे, जो एक नया टर्मिनल बनाया गया है। इस टर्मिनल में कुछ खासियत है, मैं आपको ये खासियत क्या है वो आपकी बताता हूँ। इस टर्मिनल में जो देख पा रहे हैं हम, जो कन्वेयर बेल्ट है, ये जो बैगेज बेल्ट है, इनके बीच में कितनी जगह रखी गई है आप देख सकते हैं। ये जो बेल्ट्स हैं इनके बीच में बहुत जगह रखी गई है। करीब यहाँ पे 4 कन्वेयर बेल्ट हैं यहाँ पे। और जो खासियत है इस पूरे एयरपोर्ट की वो है ये एनर्जी एफिशिएंट है। किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंट है मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो कांच के जो बने हुए हैं, इससे जो धूप आ रही है, जो डे लाइट आ रही है, वो बहुत आराम से आ जाती है। और जो अहम बात है, यहाँ पे जो एलईडी लाइटिंग का जो प्रयोग किया गया है वो एनर्जी एफिशिएंट होता है। दिल्ली एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल में वाटर रिसाइकलिंग पे खासा तवज्जो दिया जा रहा है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो भी इस पर्टिकुलर टर्मिनल में लेके आया जा रहा है। तो कई मायनों में ये जो नया टर्मिनल है बेहतरीन है, बड़ा है, स्वैंकी है, देखने में बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट है। और रिन्यूएबल एनर्जी पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जोर देते हैं बार बार, उस पे काफ़ी तवज्जो दी गई है। नई सुविधाएं दी जा रही है, नए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली फीचर्स है, क्या क्या है उसमें आप मुझे बताएं। एंटायर बिल्डिंग डिफाइंड फॉर लीड सर्टिफाइड गोल्ड। सो पूरा क्या होता है, इसका पूरा वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, इसका स्काइलेट्स बनाया एंड हाइट बनाया। एंड आल्सो हम लोग एक कोशिश भी किया, सब मटेरियल जो कुछ यूज़ किया एनवायरमेंट टेस्टेड हो गया, उसका टेस्टिंग के बारे में लेके आया। सर वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं, यूजेज ऑफ वाटर है उस पर ध्यान ज़्यादा दे रहा है। सोलर एनर्जी की भी हम लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी आने का, तो क्या क्या और इसमें है? पूरा वाटर पानी जो कुछ यूज़ करता है हम लोग ट्रीट करके रीयूज़ करता है। इसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिकली जीरो वेस्टेज है इसका प्लान। सो सब वाटर हम लोग ट्रीटमेंट करके रीयूज़ करते हैं। दैट्स एक है। सेकंड थिंग, द एनर्जी के लिए हम लोग, हमारा पास 7.5 मेगावाट्स का सोलर एनर्जी है। हमारा एंडेवर है गोइंग फॉरवर्ड कितना मिलता है हम लोग कीप ऑन एडिंग सोलर एनर्जी, सो दैट इतना रिन्यूएबल एनर्जी वी वांट टू मेक इट। एट सेम टाइम वी आल्सो गेटिंग एनर्जी। हम लोग वो जो एनर्जी ले रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं ना, ग्रीन एनर्जी से ले रहे हैं हम लोग। इसके वजह से हम लोग ग्रीन, इसके वजह से हमारा पॉइंट्स बढ़ गए, इससे लीड सर्टिफिकेशन भी मिला। किस तरीके से ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा जोर है इस नए टर्मिनल पे। कैंपर से मोहित जोशी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अमेरिका ने रूस को खबरदार किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा है कि अगर मॉस्को यूक्रेन पर हमला करता है तो वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बंद कर देंगे और ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ेगा। बाइडेन ने वॉशिंगटन में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के साथ बातचीत के बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन मंसूबे को बंद करने का इंतबा दिया। और इस दौरान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात में उम्मीद जाहिर की गई है कि जंग आखिरी मुतबादिल नहीं है। रूस के इस वक्त यूक्रेन की सरहदों पर 1 लाख से ज़्यादा फौजी तैनात हैं। और दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ अक़साम की वजह से कोरोना वायरस के मामला तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 39,79,00,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही 57,67,000 लोग कोरोना इन्फेक्शन की वजह से फौत हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के 7,82,00,000 मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में अब तक 9,28,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इस दौरान यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की वजह
से मामले बढ़ रहे हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 8 लाख मामले दर्ज हुए हैं, जबकि ब्रिटानिया में भी कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 78 लाख से तजावुज़ कर गई है। रूस में 1 करोड़ 29 लाख से ज़ायद और जर्मनी में 1 करोड़ 11 लाख से ज़ायद मामले दर्ज हुए हैं। खेल की खबरों में भारतीय मर्दों की हॉकी टीम आज FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में फ्रांस के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। साल 2022 में भारतीय टीम का ये पहला बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट होगा। फ्रांस का मुकाबला करने के बाद मनप्रीत सिंह की क़यादत वाली टीम बुध को जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी। टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली और आलमी नंबर 3 भारतीय हॉकी टीम टूर्नामेंट में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा है कि खिलाड़ी फ्रांस के खिलाफ इस मैच को लेकर बहुत पुरजोश हैं। हम साल के आगाज में अच्छा करना चाहते हैं और अच्छी लय हासिल करना चाहते हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तनकीद को जिंदा जमहूरियत का जेवर और अंधी मुखालिफत को जमहूरियत की तौहीन बताते हुए पीर को कांग्रेस समेत कुछ अपोजिशन पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि बहुत से लोगों का कांटा 2014 में अटका हुआ है और इससे वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसके अलावा जो खबरें इसमें शाया हुई हैं वो आपको बता दें। श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा से जयशंकर की मुलाकात, माहीगीरों के मसाइल पर तबादला ख्याल यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा जो सुर्खी इसमें शाया हुई है 40 मंजिला ट्विन टावर 2 हफ्ते में मुनहदिम करने का फैसला ये दिया गया है। ज़ेरे इल्तवा होम लोन क्लियर करने पर सुप्रीम कोर्ट का सुपरटेक कंपनी को हुक्म, और उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन दोनों टावर्स को मुनहदिम कर दिया जाए। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो खबरें शाया हुई हैं वो आपको बता दें। अमेरिका इजराइल का दिफाई मिसाइल सिस्टम की तैयारी पर इत्तेफाक, नफ्ताली बेनेट और जो बाइडन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और ईरान पर जोहरी पाबंदी और तेहरान की जारहाना पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा और जो खबरें इसमें शाया हुई हैं आपको बता दें कि ये थी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ, और मज़ीद आलमी ख़बरों के लिए रुख करते हैं रोज़नामा इनकलाब का, जिसके आलमी सफ़े की जो सुर्खियाँ शाया हुई हैं उसमें यूक्रेन पर रूसी हमले को रुकवाने के लिए फ्रांस और जर्मनी मुतहरिक हो गए हैं। यूक्रेन का मुमकिन रूसी हमले की पेशगोई पर रद्द-ए-अमल ख़तरे की संगीनी को मुस्तरद किया है और कशीदगी के पेश नज़र फ्रांसीसी सदर का यूक्रेन, रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान अहम किरदार अदा करने का फैसला। वहीं आलमी सफ़े की जो दूसरी सुर्खी इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें कि जोहरी मुज़ाकरात का नया दौर वियना में आज से शुरू होने जा रहा है यूरोपीय यूनियन। और खेल के सफ़े पर जो सुर्खी इसमें शाया हुई है IPL 2022 में अहमदाबाद फ्रेंचाइज का नाम बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इसके नाम का फ्रेंचाइजी ने टीम का नाम अहमदाबाद टाइटंस रखा है। ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या टीम की क़यादत करेंगे इसमें, और IPL का आइंदा सेशन जो होने जा रहा है उसमें अब 10 टीमें होंगी। तो ये थी इनकलाब की सुर्खियाँ, और अब नज़र डाल लेते हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खियों पर। इसी में से एक सुर्खी है कि कश्मीर में रुक रुक कर बर्फ़ और बारी का सिलसिला वहाँ पर जारी है। 9 फरवरी तक मौसम ख़राब रहने की पेशन गोई यहाँ पर की गई है। और इसी अखबार की जो हमने दूसरी सुर्खी ली है वो आपको बता दें कि जगजीत सिंह ने गज़ल गुलकारी को नई जहत दी है। 8 फरवरी को उनका यौम पैदाइश होता है, और इस मौके पर इस अखबार ने एक आर्टिकल इसमें शाये की है और लिखा है कि जगजीत सिंह का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने अपनी गज़ल और गुलकारी से तकरीबन 4 दहाइयों तक शायकीन के दिलों पर राज किया है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जन चौपाल प्रोग्राम में आज उत्तर प्रदेश के रामपुर, बदायूं और संबल के राय दहिंदगान से वर्चुअली करेंगे खिताब। पीएम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, नैनीताल और पंजाब के फिरोजपुर और लुधियाना के वोटरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब। बीजेपी उत्तर प्रदेश और गोवा के लिए पार्टी का इंतखाबी मंशूर करेगी जारी। पार्टी सदर जेपी नड्डा आज गोवा में मुरीदा, फातोदा और नावेलम में 2 रैलियों से करेंगे खिताब। दीगर पार्टियां भी इंतखाबी तशकील में मसरूफ। उत्तर प्रदेश में आज थम जाएगी असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की तशरीह। इस मरहले में 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। मगरबी उत्तर प्रदेश के 11 अजला की 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा हफ्ता। राज्यसभा में आज सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देंगे वज़ीर आज़म। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आम बजट पर होगी बहस। यूक्रेन बहरान पर आलमी रहनुमाओं के दरमियान मीटिंग जारी। अमेरिकी सदर से मिले जर्मन चांसलर। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बंद करने की दी वार्निंग। यूक्रेन बहरान को हल करने के लिए रूस और फ्रांस के सुदूर के दरमियान मुज़ाकरात। FIH प्रो लीग 2021-22 में भारत और फ्रांस के दरमियान जनूबी अफ्रीका में होगा मुकाबला। ये भारतीय टीम का होगा साल 2022 का पहला बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं सोमेरो ज्योति या ओरोवा बोरेलिस की झलक, जिससे अलास्का के ग्लेशियर बेनेशन पार्क के नज़दीक का आसमान चमक उठा। आप इससे लुत्फ अंदोज हों और हमें दें इजाज़त।